बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर खुशामदीद। हम कर रहे हैं जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपली के इम्तियाज़ कीमत की पॉलिसी इजारादारी के तहत। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कंडीशंस और टाइप्स पे। आज हम बात करेंगे डिग्रीज़ ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के इम्तियाज़ कीमत के दर्जे कौन कौन से होते हैं। व्हाट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? Price discrimination occurs when the same product is sold by the monopolist at different prices to different buyers। के आपका जो इजारादार है वो एक ही शय की मुख्तलिफ ख़रीदारों से मुख्तलिफ कीमतें वसूल करे तो उसे हम उस वक़्त इम्तियाज़ कीमत की पॉलिसी जो है वो असरअंदाज होती है या लागू हो जाती है। अब इम्तियाज़ कीमत के जो दर्जे हैं, डिग्रीज़ हैं, उन्हें पेश करने वाले हैं प्रोफेसर AC पिगो। इनका पूरा नाम है आर्थर सीसल पिगो। प्रोफेसर आर्थर सीसल पिगो was born 18 November 1877 and died 7 March 1959। He was an English economist। ये ब्रिटिश इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे। ये मार्शल से बहुत ज़्यादा मुतासर थे, बल्कि न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में ये शामिल हैं। एज अ टीचर एंड बिल्डर ऑफ द स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स at the University of Cambridge, he covered various fields of economics, particularly welfare economics, but also included business cycle theory, unemployment, public finance, index numbers and measurement of national output। इनके क्रेडिट पे ये इतना सारा वर्क है और इन्होंने ही 3 दर्जे बयान किए, जिसमें पहला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, पहले दर्जे का इम्तियाज़ कीमत, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकंड डिग्री, दूसरे दर्जे का इम्तियाज़ कीमत, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री, तीसरे दर्जे का इम्तियाज़ कीमत। ये जो थर्ड डिग्री है ना, इसी पे आपका सारा सवाल चलता है। यहीं पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फ़र्क होता है, जहाँ पे मोनोपलिस्ट अपनी शायद 2 मुख्तलिफ मंडियों में फ़रोख्त करता है एक ही शेयर मुख्तलिफ कीमतों पे। फर्स्ट है जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। ये कब आपका वाक़या होता है? Price discrimination of first degree is said to occur when the monopolist is able to sell each separate unit, ठीक है, of the output at a different price। अब क्या कहता है कि पहले दर्जे के इम्तियाज़ कीमत को हम मुकम्मल इम्तियाज़ कीमत भी कहते हैं। अब इसमें जो इजारादार है अपनी पैदावार की हर इकाई का मुख्तलिफ कीमत वसूल करता है। इन अदर वर्ड्स, अंडर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द सेलर लीव्स नो कंज्यूमर सरप्लस टू एनी बायर्स। अब इस दूसरे लफ्ज़ों में जो आपका मुकम्मल इम्तियाज़ कीमत है उसमें फ़रोख्तकार जो है आपका सेलर किसी किस्म का कंज्यूमर सरप्लस सारफ का फाजलपन छोड़ता ही नहीं है बायर्स के लिए। देखिए कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस इज़ एन इकनॉमिक कंसेप्ट। ये आपका जो सारिफ का फाजलपन है ये एक मुआशी तस्वर है दैट क्वान्टिफाइज द डिफरेंस बिटवीन द हाइस्ट प्राइस अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे फॉर अ गुड और सर्विस एंड द एक्चुअल प्राइस दे पे। कि किसी शय के लिए सारिफ जो कीमत देने को तैयार हो और जो कीमत ये दे रहा है, ठीक है, इन दोनों का दरमियानी फ़र्क कंज्यूमर सरप्लस सारिफ का फाजलपन कहलाता है। देखिए कंज्यूमर सरप्लस का जो तस्वुर है ये प्रोफेसर ड्यूपिट ने 1844 में सबसे पहले पेश किया था। उन्होंने ये पुल हैं, आपके डैम हैं, नहरें हैं, सड़कें हैं, इससे जो समाजी फ़ायदे हासिल होते हैं, सोशल वेलफेयर, उसे मापने के लिए इस कंसेप्ट को दिया। लेकिन डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने इस कंसेप्ट को मज़ीद बेहतर किया और इसे आम ज़िंदगी में जो सारिफ शय को ख़रीदता है उसे कितना समाजी फ़ायदा हासिल होता है उसकी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया। आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो कंज्यूमर सरप्लस है एक्चुअली आपकी टोटल यूटिलिटी, जितना आपको कुल फ़ायदा हासिल होता है, और शय की मंडियाती कदर, मार्केट वैल्यू, मतलब ये कि सारिफ किसी शय को ख़रीदने के लिए कितने मुसारिफ बर्दाश्त करता है, इनका दरमियानी फ़र्क कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। अब इस शक्ल के ज़रिए आपको बताते हैं। देखें हमने शक्ल बनाने के लिए OY पे प्राइस को लिया है और आपका OX पे आउटपुट को लिया है। यहाँ पे आपका जो कंज्यूमर सरप्लस है ये देखें, ये हमने ख़त खींचा, ठीक है जी, ये है आपका प्राइस
पी। ठीक है जी, ये हुई आपकी आउटपुट। पी स्टार कह लें या आप सादा भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। ठीक है जी, ये है आपका शेडिड एरिया। ये जो शेडिड एरिया है ये कंज्यूमर सरप्लस को शो करता है। देखें, अब सारिफ क्या करता है कि ओ पी स्टार कीमत अदा कर रहा है ओ क्यू स्टार मिकदार को ख़रीदने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो आपका मोनोपलिस्ट है, सेलर है, वो कोई कंज्यूमर सरप्लस ये वाला हिस्सा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जिस शय को वो फ़रोख्त कर रहा है वो सारिफ की अव्वलीन ज़रूरत है। सारिफ उसकी ओ ए बी क्यू स्टार कीमत भी अदा करने को तैयार है। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस जगह पे वो सारिफ रहता है वहाँ अच्छा पानी नहीं मिलता। अब पानी को फ़रोख्त करने वाली सिर्फ एक ही फर्म है वहाँ जिसे मोनोपलिस्ट की हैसियत हासिल है। साफ़ पानी हमेशा जो है वो एक बेहतरीन ज़रूरत रही है, पानी ज़िंदगी है। तो अब अगर सारिफ जो है वो ओ पी स्टार बी क्यू स्टार कीमत अदा कर रहा है, अगर सेलर उससे ओ ए बी क्यू स्टार कीमत वसूल करना चाहे तो वो भी अदा करेगा, क्योंकि उसने हर सूरत साफ़ सुथरा पानी पीना है और लेना है। तो इसलिए सारिफ जो है वो सेलर की डिमांड पे ओ ए बी क्यू स्टार पे पानी ख़रीद रहा है, और ये जो शेडेड एरिया आपका कंज्यूमर सरप्लस को शो कर रहा है, इससे कोई उसे समाजी फ़ायदा हासिल होने मोनोपलिस्ट नहीं दे रहा। दिस इज़ द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकंड डिग्री। आपका दूसरे दर्जे का इम्तियाज़ कीमत कब वाक़या होता है? इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकंड डिग्री बायर्स आर डिवाइडेड इनटू different groups and from each group a different price is charged which is the lowest demand price of that group। अब इसमें क्या करता है मोनोपलिस्ट के दो मुख्तलिफ ग्रुप बनाता है या दो से ज़्यादा, उनसे मुख्तलिफ कीमतों पे अपनी शय फ़रोख्त करता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे कुछ कंज्यूमर सरप्लस से फ़ायदा होने देता है। देखें, ये देखें यहाँ पे ये आपका ख़त हमने खींचा, यहाँ पे ये प्राइस है ओ वाई पे, और ओ एक्स पे जो है ये आपका आउटपुट को शो करता है। ये तीन मैंने आपके खतूत बनाए। ये शक्ल जो है अगर आप बनाना चाहें पेपर में तो वेल एंड गुड बना लें, अगर आपने नहीं बनानी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि जब आप शक्ल बनाएंगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। हमेशा शक्ल के नंबर ज़्यादा होते हैं। ये लें जी, ओ क्यू 3 है। ठीक है जी, ए बी सी और ये पॉइंट एफ है। अच्छा जी, ये जो आपका है ये वाला, ये आपका मैं सीधी लाइनें लगा रही हूँ। ठीक है जी, और दूसरी ये पे यहाँ मैंने तिरछी लाइनें लगाई हैं। अब इसे समझिएगा। देखें, यहाँ पे वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के ज़रिए प्राइस शय की वसूल कर रहा है, कंज्यूमर सरप्लस हासिल हो रहा है। ये शेडेड एरिया है। पहला जो सारिफ आया है OP1 पे OQ मिकदार को ख़रीदेगा, जो दूसरा सारिफ आया है ना वो OP2 पे OQ2 मिकदार शय ख़रीदेगा, उसे ये शेडेड एरिया से कंज्यूमर सरप्लस को समाजी फ़ायदा हासिल हो रहा है। जाहिर है कि कम कीमत पे उसे ज़्यादा शय मिली पहले की निस्बत। अब जो तीसरा है ना उसने सबसे ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस का फ़ायदा उठाया। ये जो तिरछी लाइनें हैं शेडेड एरिया है, OP3 पे OQ3 मिकदार वो ख़रीद रहा है, यानी सबसे कम कीमत पे सबसे ज़्यादा मिकदार ख़रीद रहा है। यहाँ पे उसे कंज्यूमर सरप्लस से फ़ायदा हासिल होने दे रहा है मोनोपलिस्ट। दिस इज़ कॉल्ड अ सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो सारिफ जितना इंतज़ार कर लेता है उसे सोशल कंज्यूमर सरप्लस से फ़ायदा हासिल करने का मौका मिल जाता है। इसकी एग्जांपल आप आम रूटीन में अच्छी जहाँ पे फल सब्जियाँ बिकती हैं, या आप कह लें वहाँ पे एक ही दुकान है तो सुबह के वक्त प्राइजेस वो और वसूल करता है और शाम को और लेता है। ये उसकी कोशिश होती है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियां बिक जाएं, ख़राब ना हो, और एक कंज्यूमर की कोशिश होती है कि उसे कम कीमत पे ज़्यादा शय मिल जाए। अच्छा जी, थर्ड है आपका
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री या प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपली डिस्क्रिमिनेशन, ये आपका जो इम्तियाज़ कीमत है ना थर्ड डिग्री, सारा सवाल आपका इस पर डिपेंड करता है। अब पिगो कहते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री सेट टू अकर व्हेन द सेलर डिवाइड्स हैज़ बायर इनटू टू और मोर सब मार्केट्स और ग्रुप्स एंड चार्जेस different price in each sub market. Mainly it is done when the elasticity of demand of the product is different in different market. अच्छा, पिगो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो तीसरे दर्जे का इम्तियाज़ कीमत है ना, इसमें क्या होता है कि जो आपका मोनोपलिस्ट है ये दो मुख्तलिफ मंडियों पे, ठीक है, या सब मार्केट में एक शय की मुख्तलिफ कीमतें चार्ज करता है और ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। देखिए सब मार्केट क्या होती है, अ सब मार्केट इज इसेंशली अ स्मॉलर एंड मोर स्पेशलाइज्ड सेक्टर विद इन अ लार्जर मार्केट, के एक मार्केट किसी ख़ास प्रोडक्ट या सर्विस का कारोबार या तजारत करे जो एक बड़ी मार्केट का हिस्सा होती है, ठीक है जी। लेकिन ये डिपेंड करेगी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। अब ये देखें, ये मैंने दो शक्लें बनाई हैं, तीन बनेंगी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे पूरा कवर करूँगी। यहाँ मैं आपको ख़त समझाऊँगी। देखें OI पे प्राइस और OX पे हमने आउटपुट को लिया। ये जो आपका खत है एवरेज रेवेन्यू का, जो आपका फर्म्स बिहेवियर में डिमांड के खत को रिप्रेजेंट करता है, ये इसके खत का सिर्फ इस खत का आप झुकाओ, देखिए इसे छोड़ दे, ये खत ज़्यादा OX की तरफ है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखें ये खत आपका ज़्यादा फ्लैटर होगा, ये देखें, ठीक है। ये आपका एवरेज रेवेन्यू का ख़त है जो डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका ख़त है मार्जिनल रेवेन्यू का। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी और ये शो करेगा आपकी फॉरेन मार्केट को, ठीक है जी। प्राइस यहाँ पे मोनोपलिस्ट जो है वो रखेगा कम। वो क्यों रखेगा कम? ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी वैल्यू बना सके। दूसरा जो खत होगा ये फ्लैटर है ज़्यादा, ठीक है जी, ये फ्लैटर है, OX की तरफ उसका रुझान है। यहाँ पे ये जो खत होगा आपका डोमेस्टिक मार्केट को दूसरी मंडी शो करेगी। इस खत का जो रुझान है ये देखें, ये होगा स्टीपर। एवरेज रेवेन्यू शो डिमांड को कर रहा है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। अब बार एवरेज रेवेन्यू के खत को सिर्फ देखें, इसका रुझान है OY की तरफ। डोमेस्टिक मार्केट में मुल्की मंडी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन लेस देन 1 होगी, ठीक है जी। यहाँ प्राइस रखेगा मोनोपलिस्ट ज़्यादा, क्योंकि उसे पता है कि मेरी पैदा करदा शय का कोई करीबी बदल वजूद नहीं है और सारफ ने हर सूरत ख़रीदना है। यानी एक ही शय की दो मुख्तलिफ कीमतें वसूल कर रहा है मोनोपलिस्ट आपकी दो मुख्तलिफ मंडियों में। आपकी ये जो पहली मंडी है ये फॉरेन मार्केट को शो करेगी जिसका ख़त ज़्यादा फ्लैटर है, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो दूसरी मंडी है इसमें आपका डिमांड का ख़त ज़्यादा जो है ये स्टीपर है, तिरछा है, OI की तरफ इसका रुझान है। इन डोमेस्टिक मार्केट डिमांड कर्व है, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी, प्राइस ज़्यादा होगी। यानी सादा लफ्ज़ों में कि सेम प्रोडक्ट है लेकिन लेगा वो तो डिफरेंट प्राइस, मुल्क के अंदर ज़्यादा और मुल्क के बाहर कम, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम कवर करेंगे और आपका क्वेश्चन मुकम्मल होगा। अगर आप लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।